हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कुछ आप लोगों को एनपीटीईएल का कोर्स करना है। वो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। टर्म वर्क का जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ पर ऑब्लिक करके स्वयं कोर्सेज लिखा हुआ है आई थिंक। तो कुछ ब्रांच को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और कुछ ब्रांच को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो वो आप देख लीजिएगा आपका क्या ब्रांच है और कब कब आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर जो कोर्स है वहाँ पर रजिस्टर करना है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन का कुछ टाइम होता है। उसका कुछ टाइम भी यहाँ पर है। जैसे कि अभी जो कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका टाइम 26 जुलाई तक है। आज ऑलरेडी आपका 24 आई थिंक हो गया है। 102 दिन, 2 दिन आपको बच रहा है। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ रहेगा तो वो कोर्स आप फिर बाद में स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको पहले रजिस्ट्रेशन करना सीख लेना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो अपना कॉलेज है वहाँ पर ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर लिया गया है कि कौन सा कोर्स आपको करना है, बिकॉज ज़्यादा टाइम लेने वाला भी कोर्स हमें नहीं करना है। अगर 12 वीक वाला हम लोग कर लें तो 3 मंथ्स आपको कोर्स कंप्लीट करने में लग जाएगा, तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। तो एक कोर्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है जो आपको आगे भी काम आने वाला है, और जो भी आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको काम आने वाला है। तो वैसे हर एक कॉलेज का अपना अपना कोर्स डिसाइड रहेगा। वो कुछ भी कोर्स हो सकता है, वो एनपीटीईएल पे अवेलेबल रहेगा। उस कोर्स को यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो उस कोर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कॉलेज वाले जो आपके एचओडी होंगे आपके डिपार्टमेंट के, वो आपको उस कोर्स का लिंक प्रोवाइड कर देंगे या फिर उस कोर्स का नाम बता देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिंक आया हुआ है। मैं डायरेक्टली वहाँ पर उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कैसे वो ओपन होगा। यही एनपीटीईएल का लिंक है। इसको मैं ओपन जैसे ही क्लिक करूँगा, आपका मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए। यहाँ पर कोर्सेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साइट है वो onlinecourses.nptl.ac.in है। इसको आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर लॉगिन भी कर सकते हैं या फिर गूगल में सर्च करके भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये पेज ओपन होने वाला है। ओपन हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही ओपन होगा आपका ये पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कोर्स का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। कोर्स जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म हम लोग को पढ़ना है। ये मैथमेटिक्स का कोर्स है। इसका काफ़ी यूज़ है, हर एक ब्रांच में इसका यूज़ पड़ता है, इसलिए हमने ये कोर्स डिसाइड किया है। कोर्स के बारे में डिटेल यहाँ पर देख लीजिए। प्रोफेसर यहाँ पर जो पढ़ाने वाले हैं उनका नाम लिखा हुआ है, इंद्रवा रॉय करके लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें डिटेल लिखी हुई है। समरी में कोर्सेज का है, स्टेटस अपकमिंग है, आने वाला दिन है, मतलब आगे होगा। ड्यूरेशन 4 वीक्स का है। स्टार्ट डेट 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो होगा वो 20 अगस्त को वो एंड हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट 26 सितंबर का है। बाकी सारी चीज़ें हैं। पहले हम लोग को यहाँ पर फ़िलहाल अभी जो सीखना है वो कैसे रजिस्टर करना है वो हमें यहाँ पर सीख लेना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर में एक दिख रहा होगा, साइन इन और रजिस्टर करके दिख रहा है। तो यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी से, मतलब जो आपका जीमेल का अकाउंट है वहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ईजिली वही है हमारा, अगर उसको कर लें तो हमारा ईजिली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने उस पर क्लिक कर दिया, साइन इन और रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करके जो दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन पूछेगा। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से आपको पता है तो वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो गूगल वाला टर्म है इस पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग, गूगल का यहाँ पर अकाउंट डिटेल पूछेगा। तो ऑलरेडी मेरे जो टैब है इसमें ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले पर, मतलब जो भी आपका आईडी है उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया उसको, ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी आईडी पासवर्ड डाला हुआ है तो वो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा जिस नाम से मैंने रजिस्टर किया, यहाँ पर मेरा नाम आ गया है, ईमेल आईडी मतलब आ गया है वो। अब ये यहाँ पर मैंने रजिस्टर अभी नहीं किया फिलहाल। अब यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करना होगा। ये ज्वाइन का ऑप्शन है, उस ज्वाइन पर हमने यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो ज्वाइन पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारा रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं ज्वाइन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। जो पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल कर लेना है यहाँ पर। जैसे कि नेम है, आप कुछ भी नेम यहाँ पर डाल दीजिए, जो भी आपका नाम होगा। मान लीजिए कि मैं अपना नाम फ़िलहाल शॉर्ट में डाल देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। मैं कुछ भी रैंडमली यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी तो ऑलरेडी डाला हुआ है। विच एज ग्रुप ऑफ
विच एज ग्रुप डू यू बिलोंग टू, क्या एज ग्रुप है आपका, तो 13 से 20 ही आपका होना चाहिए। जो 20 से 30 के बीच में करेंगे वो सेकंड वाला कर लेंगे। मैं यहाँ पर 30 to 20 कर देता हूँ, आपके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद कंट्री रिसाइडिंग इन करंटली, तो इंडिया मार दीजिए। इंडिया सेलेक्ट हमने यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करने के बाद प्रोफेशन पूछ रहा है, स्टूडेंट आप कर लीजिए। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका आई थिंक हाई स्कूल होना चाहिए। जो 12 करके आए होंगे वो प्री यूनिवर्सिटी कर दीजिएगा। तो हाई स्कूल में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो ग्रेजुएशन करके आए हैं वो ग्रेजुएशन वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो सारे ऑप्शन है वहाँ पर, आप देख लीजिएगा। मास्टर डिग्री है, डॉक्टरल है, फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा अगर कर लिए हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी डिप्लोमा कर ही रहे हो तो ये तो होगा नहीं। अगर जो लोग 11th 12 करके आए हैं वो प्री यूनिवर्सिटी, और जो लोग 10th करके आए हैं वो हाई स्कूल डाल दीजिएगा। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन बोल रहा है, तो ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपको जैसा कि मुझे बताया गया है 2022 डालना है। यहाँ पर 2022 हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर हम लोग नहीं है तो ऑलरेडी नो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद फिर यहाँ पर आपका जो भी ये है मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। कॉलेज नेम पूछ रहा है यहाँ पर, तो कॉलेज नेम फिल कर दीजिएगा। आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर है तो जीपी मूज कर दीजिएगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर कर दीजिएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर। कॉलेज नेम फॉर ऑटोमेटिक फिल्टरिंग, ये सब अदर सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद रोल नंबर क्या है आपका, कॉलेज का रोल नंबर कुछ है तो वहाँ पर रोल नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर रोल नंबर आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद डिग्री आपका जो है वो डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट आपका क्या है, मान लीजिए कि आपका डिपार्टमेंट फ़िलहाल मैं मान रहा हूँ कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट स्टडी ईयर क्या है आपका, 3 साल का होगा तो 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, कौन सा ईयर में आप हैं। तो स्टडी ईयर आपका 1st ईयर अभी आपका होगा तो 1st ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आई एग्री टू स्वयं, आई एग्री टू फॉलो द, उसके बाद सेव कीजिएगा तो आपका ये डेटा सेव हो जाएगा। बिकॉज मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ प्रोसेस बता दिया हूँ कैसे कैसे हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर कुछ भी रैंडम डेटा डाला हुआ है इसलिए आप यहाँ पर मैं सेव करके नहीं बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो बताया हूँ वो आपको एज इट इज़ फिल कर लेना है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो गया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका हाई स्कूल है, जिसका 12 होगा वो प्री यूनिवर्सिटी, और जिसका जो ग्रेजुएशन करके आए हैं वो ग्रेजुएशन। कुछ लोग ग्रेजुएशन करके भी डिप्लोमा करने आते हैं, कुछ परसेंट 1-2% लोग वैसे होते हैं। प्रोफेशन आपका स्टूडेंट हो गया, ये बाकी सारी चीज़ें डाल दिया। एज आप देख लीजिएगा आपका कौन सा एज ग्रुप का है। मैं यहाँ पे 13 से 20 के बीच में डाला हूँ बिकॉज मैक्सिमम जो होते हैं डिप्लोमा करते हुए उनका वही एज होता है। उसके बाद आपको ये सेव कर देना है। जैसे आप सेव कीजिएगा आपका वहाँ पर डेटा सेव चला जाएगा और फिर आपको वहाँ पर मेल भी आ जाएगा। सेव करने के बाद आपका ऐसे ही यहाँ पर कुछ आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स। यहाँ पर आप जो रजिस्टर किए उस कोर्स के लिए वहाँ पर थैंक यू का आपको मैसेज मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मेल भी आ जाएगा। और फिर कोर्स का सारी डिटेल दिया रहेगा, कब कब आपको कौन सा फर्स्ट वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्वयं एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्वयं एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, या फिर स्वयं एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये स्वयं एप्लीकेशन, आप यहाँ से भी जाकर इसको ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए उस लिंक पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्वयं एप्लीकेशन ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लिक हमने किया लिंक पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वयं से करना है कि क्रोम से करना है, तो अब मैं स्वयं से करके देखता हूँ। यहाँ पर स्वयं से जैसे ही यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर कुछ ओपन होगा पेज, इसको मैं हटा देता हूँ। पेज ओपन होगा, इस टाइप का होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, ज्वाइन का ऑप्शन देगा। ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ईमेल आईडी मेरा डाला हुआ आई थिंक, इसलिए वो डायरेक्टली ले लिया है। अब यहाँ पर ज्वाइन करके बाकी सारी चीज़ें सेम है वो। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे तो स्वयं एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर कर सकते हैं क्रोम के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें हमने सीख लिया है कैसे कैसे आपको करना है। आप लोग फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद वहाँ पर जब क्लासेस होगा वो आपको मेल आ जाएगा। मेल टाइम टू टाइम आते रहता है कि कौन सा वीक स्टार्ट होने वाला है, क्या होने वाला है। और फिर लास्ट में जब सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वहाँ पर आपको फिर एक अमाउंट पे करना होगा। लास्ट टाइम में वो बताया जाएगा। लास्ट टाइम में आपको वहाँ पर मैसेज आएगा। अगर आप एग्ज़ाम देकर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 1000 रुपीज़ आई थिंक पेमेंट करना होता है। उस पेमेंट करने के बाद फिर आपको एक एग्ज़ाम का डेट बताया जाएगा, उस डेट में फिर आपको एग्ज़ाम देकर वहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम वो मेल आता जाएगा, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो
वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अपने डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।